बार हम 14 अगस्त से मुकम्मल बाइकाट करते हैं और 14 अगस्त की आज़ादी बिल्कुल नहीं मनाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान ना आज़ाद था और ना आज़ाद है हमारे लिए। बाकी अमीरों के लिए या इस मुल्क के ऊपर जो जागीरदार बैठे हैं उनके लिए अगर आज़ाद हैं तो वो अलग बात है। 1947 से लेकर 2024 76 साल गुजर गए, इसमें अमन नहीं आया। इस झंडे ने, इस रियासत ने, इस मुल्क ने हमें अमन नहीं दिया। 2007 से 2024 तक तकरीबन 70-80 हज़ार पठान मारे गए। ये कहाँ का अमन है? चलिए ठीक है, आपने उनको चूंटियों की तरफ मार दिया, लेकिन हमारा चौकीदार जो है, हमारा फौज, इसने अब तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। इसने अब तक कोई ऐसे पोस्ट भी नहीं किया कि हम इस पर इज़हार अफसोस करते हैं। और फौज के 5 जवान जब वहाँ हो गए, उनके ऊपर जाके पाकिस्तान का सदर भी और पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म भी और पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी वहाँ गए और उनके जनाजे पड़े गए और उनके संदूकों को ठंडा दिया और उनके घरों में गए और उनसे कहा कि हम आपके गम में शरीक हैं। कहाँ 5 सिपाही शहीद हो जाए जो मेरे चौकीदार हैं और कहाँ हम 70 हज़ार मारे जाए, अब तक न एक के पास गए हैं। जो जाना तो बहुत दूर की बात है, पोस्ट भी नहीं किया। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का अमन है? यहाँ हम रात को 10 बजे नहीं निकल सकते हैं, अगवा किया जाता है हमें। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ की आज़ादी है? ये कहाँ का अमन है? घर में हम मालो दौलत नहीं रख सकते हैं, क्या ये आज़ादी है? रात को हम 10 बजे नहीं जा सकते हैं, क्या ये आज़ादी है? कारोबार हमारे महफूज नहीं है, कारोबार के लिए हमारा अपना सिक्योरिटी गार्ड करना होता है, क्या ये आज़ादी है? हमने हक के लिए जब आवाज़ उठाते हैं तो रातों रात हमें आवाज़ कर दिया जाता है, रातों रात हमें उठा दिया जाता है, क्या ये आज़ादी है? और फिर आप कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जब आप कलमा पढ़ते हैं तो आप शर्म नहीं आते हैं कि आपके मुल्क में क्या होता जा रहा है? आपके मुल्क में सूदी कारोबार है, आपके मुल्क में ज़िना के अड्डे हैं, आपके मुल्क में खुलेआम शराब की परमिशन है। अगर कोई एक मसला होता तो उसके ऊपर हम एक्शन लेते, हम उसके ऊपर बोल देते कि भाई ये एक मसला है। एक मसला तो नहीं है, यहाँ तो हज़ारों हर मसला है, यहाँ तो हज़ारों मसाइल हैं। किसके ऊपर हम बात करें? क्या आज़ादी ये होती है कि एक गरीब दिहाड़ीदार मजदूर जो दिन का 500 रुपये कमाते हैं, उसका बिजली का बिल आ जाते हैं 60-70 हज़ार रुपये बिजली का बिल आ जाता है, हालांकि ना कोई वो कूलर चलाते हैं, ना कोई AC चलाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक पंखा चलाते हैं और 2 बल्ब चलाते हैं, 70 हज़ार बिजली का बिल आ जाते हैं। और तुम्हारे जज जो बैठे हैं, तुम्हारे वजीर जो है, 10-10 लाख रुपये तनख्वाह लेते हैं और उसके साथ साथ 3000 यूनिट बिजली उनको फ्री मिलती है, गाड़ी के लिए पेट्रोल फ्री मिलती है, टेलीफोन के लिए बैलेंस फ्री है, रहने के लिए घर फ्री है और इसके साथ साथ 10-10, 11-11 लाख तनख्वाह भी उसको मिलती है। मतलब ये है कि ये मुल्क सिर्फ और सिर्फ अमीरों का है, गरीबों का नहीं है। अमीरों को इंसाफ मिलता है, गरीबों को इंसाफ नहीं मिलता है। जब तक ये सिस्टम चलता रहेगा मुल्क में, हमारे बिल्कुल इस आज़ादी से बिल्कुल बाइकाट है। ये किस चीज़ की आज़ादी है? ये तो मतलब ये है आप लोगों की आज़ादी, हमारी आज़ादी नहीं है।